गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को घर में दफना दिया। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। रुपयों के लालच में अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके दो साथी अभी भी फरार है। घटना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी की है, जहां 30 साल के अंकित पांचाल ने अपने पड़ोसी दीपक उम्र 32 साल की हत्या कर शव को अपने ही घर में 8 फीट गहरे में गड्ढे में दफना दिया। दोनों पहले साथ काम करते थे, लेकिन कुछ समय से अलग अलग काम कर रहे थे। सोमवार को जब दीपक घर से निकले और शाम तक नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान अंकित के भाई अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी कि अंकित के कमरे में खुदाई के ताज़ा निशान दिख रहे हैं। जब पुलिस ने खुदाई कराई तो 8 फीट नीचे दफन दीपक का शव बरामद हुआ। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था यहाँ पर? मैं यहाँ पे नहीं थी जी। मैं तो रिश्तेदारी में थी 15 दिन से। मैं यहाँ पे नहीं थी। क्या पता चला आपको? थोड़ा ऊपर करो। पता चला था कि परसों से लापता है। फिर क्या हुआ? पहले जब मुझे यहाँ पता चला कि ऐसे उसको याद वो उसकी वो नहीं उसका लापता ना, तो मैं यहाँ से पता चले कि वो उसके जो पास में रहने वाला लड़के थे उसके साथ खाते पीते थे, दारू पीते थे जी। घर में भी आते जाते थे, जबरदस्ती कुछ आते थे, मेरे से रुकते नहीं थे साहब बिल्कुल भी। यहाँ पर रोज की दारू पीते थे, सब लोग उसको भी पिलाते थे साहब। फिर उसको घर में बुला के दारू पिलाया, घर बुला के ले गए, यहाँ से बुलाया घर में, अपने घर में बुला के फिर उसको दारू पिलाया, फिर दारू पिला के फिर उसे अपने घर में मारा, उन्होंने अपने घर में दबाया। कौन लोग थे? ये वाले घर वाले। क्या नाम है उनका? लुहार है, अंकित नाम का लड़का है वो। उसके सब पास क्या कोई रंजिश थी क्या पुरानी जिसके पीछे हत्या कर दी गई है? वो उसके साथ काम करता था जी। उसने उसको काम सिखाया था, वो शिलिंग का काम करता था, उसके पास रहता था पहले, फिर वो उसके साथ से अलग काम करने लग गया था। कितने दिन से लापता था वो? बस एक ही दिन, एक रोज में हुआ जी। परसों रात को आए। अच्छा। हत्या के बाद अंकित फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने उसे बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया है कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दीपक की हत्या की। उनकी योजना थी कि दीपक के अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए जाए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ 20,000 नगद और 40,000 मिले। सर, थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक हत्या का मामला आया है, क्या है मामला? ये मामला है कि एक पुलिस को लोनी बॉर्डर थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक है, उसको उसके ही एक साथी ने जो है अपने घर पर बुला करके उसकी हत्या करके और उसके बॉडी को जो है अपने घर में गड्ढा खोद करके और उसमें दफना दिया है। इस सूचना पर पुलिस ने छानबीन की और फिर फॉरेंसिक टीम जो फील्ड यूनिट की होती है उसको बुलवाया और बुलवा करके और जब जांच की गई तो पूरे घर में जगह जगह बिस्तर पर, बेड पर, सीढ़ियों पर खून के ऐसे निशान मिले जिन्हें पोंछ करके मिटाने का प्रयास किया गया था। फिर उसके बाद जब छानबीन की गई तो एक कमरे का फर्श जो है वो देख के लगा कि अभी वो ताज़ा जो है वो अव्यवस्थित होकर के व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। फिर वहाँ पर जब उसको गड्ढे को खोदा गया, फर्श के ऊपर की टाइल वगैरह हटा करके, तो लगभग 4.5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद इस दीपक की जो है डेड बॉडी बरामद हुई और इसमें टीमें रवाना की गई थी और इसका जो मुख्य आरोपी अंकित पुत्र पप्पू पंचाल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुदाल और बेलचा तथा जो इसे मृतक से 20,000 रुपये नगद तथा उसके बैंक के खाते से उसके मोबाइल को यूज करके 40,000 रुपये ATM के माध्यम से निकाले गए। और ये घटना अंकित के साथ उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर के अंजाम दिया। तीनों ने इस पैसे को आपस में बांटा और उसके बाद ये फरार होने का प्रयास में निकल गए, जिसमें अंकित की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 2 अभियुक्तों के लिए भी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, कितने पैसों के लिए हत्या की गई है? इनका ये था कि मृतक के अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपए होने की जानकारी इनको थी, अंकित को। तो ये सोच रहे थे कि मैं धीरे धीरे करके
और अकाउंट से उसके सारे पैसे ले लूँगा। ये भी बीच में इसके द्वारा बताया गया, आरोपी के द्वारा, कि उसने कुछ पैसे पर्सनल लोन ले रखे थे, जो कमाई कम होने के कारण वो चुका नहीं पा रहा था, और जिस संस्था से उसने लोन लिया था वो पैसे वापस करने के लिए दबाव भी बना रहे थे। तो इस तरह से अपने कारण बता रहे हैं ये। तो इस परिस्थितियों में इनके द्वारा ये घटना अंजाम दी गई। सर, तो कितने पैसे इन लोगों ने निकाले उसके खाते से? 40,000 रुपये अकाउंट से निकाले और 20,000 रुपये उसके नगद जेब में था मृतक के, वो लिए। इस खौफनाक घटना के बाद दीपक के परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर दोस्ती के नाम पर ऐसी दरिंदगी कब तक जारी रहेगी। लोनी में हत्या और अपराध के बढ़ते मामले प्रशासन की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। क्या पुलिस इन अपराधियों को कड़ी सजा दिला पाएगी?